हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार और आप देख रहे हैं दी फाइनल डेथ ऑफ स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिसेस माथुर के हाथ खौफ के मारे ऐसे थरथरा रहे थे कि समझो पूरे होटल में भूचाल सा आ गया हो। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो अपनी आंखों देखे उस सफेद बालू के गुच्छे पर ध्यान दे जो ग्लास उठाते ही गायब हो गया, या फिर अपने दिमाग से निकलती हुई उस आवाज को सुने जो लगातार बड़बड़ा रही है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? भूत भूत तो कुछ नहीं होता, ये सब मेरे दिमाग की ही उपज होगी। क्या हो रहा है ये? इस होटल में सब ठीक तो है ना? ये एकदम से पान की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ थकावट के कारण हो रहा है मेरे। थोड़ी देर आराम करके देखती हूँ। मेरा काला गाउन, हाँ ये पड़ा है। हाय राम, ये गाउन के हाथ आपस में सिले हुए कैसे हैं? जब मैंने खरीदा था तब तो ऐसा नहीं था। कहीं मैंने ही तो नहीं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार सुई धागे को हाथ कब लगाया था। होटल वाले कहीं मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे थे? ये लोग मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं क्या? पर ये ऐसा क्यों करेंगे? कि मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ? मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं किया। कोई बताएगा मुझे कि चल क्या रहा है? हाँ, ओहो, ये अलमारी कैसे खुली रह गई? बंद तो की थी। ये क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हैं? और उनकी जगह ये पुरानी साड़ियां किसने हैंगर पे टांग दी हैं? कोई क्यों करेगा ऐसा? मेरे अलावा कोई कमरे में क्यों आएगा? किसी के पास इस कमरे की चाबी तक नहीं है। एक मिनट। इस होटल में हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास है। राशि, आशु, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ दोनों। ये क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ भाई, क्यों रात को इतना शोर मचा रखा है? माथुर जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हो गया? आशु जरा पानी दो इन्हें, कितनी घबराई हुई लग रही हैं बेचारी। हाँ अभी लाया। नहीं, मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना। मुझे बस इतना बताइए कि आपने मेरे कमरे में क्या छिड़कानी लगा रखी है? ये हमने क्या बात? कभी मेरे कपड़े खराब कर देते हो, कभी मेरे ग्लास के नीचे सफेद बाल छोड़ देते हो। पूरे कमरे में एकदम से पान की महक का भर जाना। और अब तो हद ही हो गई है। मेरे सारे कपड़े कहाँ फेंके हैं आपने? और ये किस औरत की साड़ियां मेरे अलमारी में पड़ी हैं? मतलब ये क्या बकवास लगा रखा है भाई? आप शांत हो जाइए। कैसे कपड़े, कौन सा ग्लास? हम तो आपके कमरे में सुबह से गए ही नहीं। झूठ मत बोलिए आप। इस घर में हर कमरे की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ आप दोनों के पास है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? हमने सचमुच कुछ नहीं किया। भला हम ऐसी छेड़खानी क्यों करेंगे? ऐसा करते हैं, एक बार मिस माथुर जी के कमरे में जाकर देख ही लेते हैं कि क्या गड़बड़ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, चलिए ना, बिल्कुल चलिए मेरे साथ। मैं तो तंग ही आ गई हूँ। हाँ बताइए, क्या दिखाना चाहती हैं आप? हाँ, ये देखो, ये मेरा गाउन। हाँ, इसके हाथों में अभी तक सिलाई लगी हुई थी। सच, ये एकदम से ठीक कैसे हुआ? ये राशि, अलमारी में तो कोई साड़ियां नहीं है। ये तो मेरे ही कपड़े हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं आप ठीक तो है ना मिसेस माथुर? ये देखिए, ड्रेसिंग टेबल पर भी कोई सफेद बाल नहीं है और आपकी अलमारी भी ठीक है। आप खामखा शोर मचा रही थी। देखिए ना, बाकी गेस्ट भी जाग गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये मेरे दिमाग का वहम नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस कमरे में। ये उल्टा ये पूरा होटल ही मुझे हॉन्टेड लग रहा है। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि चीजें खुद ब खुद गायब होने लग जाएं? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अरे इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है इस घर में। मैं अभी इसी समय किसी और होटल की टिकट बुक करा रही हूँ। मैं इस घर में 1 सेकंड भी और नहीं रुकूंगी। बाहर से टैक्सी पकड़कर मैं अभी इस घर से रवाना हो रही हूँ। और आप सब मेरी बात मानिए। आप सब लोग भी इस घर से चले जाइए। कुछ ना कुछ ठीक नहीं है यहाँ। मैंने अपनी आंखों से अजीब अजीब चीजें होती देखी हैं। पता नहीं। आप शांत हो जाइए। अब तो मैं इस घर से निकल कर ही मानूंगी। आशु जी, प्लीज मेरे लिए एक टैक्सी बुला दीजिए तुरंत। हाँ जरूर, पर मेरी मानिए तो रात भर तो यहीं रुक जाइए। ये क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? क्यों इतनी परेशानी झेलनी है आपको? अभी तो आपकी थकावट भी नहीं उतरी होगी। मैं यहाँ अब किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकती। सॉरी। टैक्सी तैयार है। गुड बाय। आप लोग भी जल्दी चले जाइए यहाँ से। इन्होंने भी सबकी नींद ही उड़ा दी। राशि सुनो, ये जो भी माधुर जी बोल कर गई, कहीं ये सच तो नहीं? सफेद बाल तो इस घर में सिर्फ माया मौसी के थे, और साड़ियां भी सिर्फ वही पहनती थी। और फिर पान की खुशबू, उन्हें पान कितना पसंद था। दिन रात सिर्फ पान। ये क्या बेकार की बातों पर विश्वास कर बैठे हो तुम आशु? ऐसे चलाओगे इतना बड़ा होटल? तुम्हें तो पता ही है ना कि लोग आजकल कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं किसी जगह को बदनाम करने के लिए। मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं क्या? पर क्या पता ये सब सच हो। सच? तुम्हारा दिमाग भी शहर की गर्मी में रह रहकर गर्म हो गया है। फालतू की बातें सोचना बंद करो और जाके चुपचाप सो जाओ। हमारे होटल को गेस्ट की कमी नहीं है। कोई और आ जाएगा रूम नंबर 3 में रहने। लेकिन बस करो, अब जाओ। नया सूरज उगने के साथ ही घर में नए मेहमान आने की खबर भी आ गई। नाश्ते की टेबल पर मिसेस माथुर ने जो सीट खाली छोड़ी थी, अब वो पंडित बद्री नाम के एक नए गेस्ट ने अपना ली थी। पंडित बद्री भगवान में अटूट विश्वास रखने वाले एक खानदानी पुजारी सुबह की ट्रेन से सीधे होटल में रहने आ गए थे। 9 बजते ही आशु, राशि, रमा देवी और पंडित जी नाश्ते की टेबल पर बैठ बीती हुई रात के बारे में बातें करने लग गए थे। तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी को ये कहानी? आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई मजेदार कहानियाँ ला सकूं।